हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे 7B से, बिकॉज 7A हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। रेशियो वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम 7B करेंगे। लेकिन अगर आपको नीड है 7A की भी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, मीन्स 7B से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। और इसका जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है, आप उस लेक्चर को देखिए और फिर इस लेक्चर को समझिए। लेकिन हम यहाँ पर भी विद कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। देखो, अगर ये बोले फोर्थ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या होता है, जब टू रेशियोज इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, जैसे ए बी सी डी। अगर ये टू रेशियोज इक्वल हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू प्रपोर्शन में हो जाती है। ऐसे ही सेम अब ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। तो देखो, जब ये फोर्थ प्रपोर्शन बोलेगा तो हमारे पास फोर वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3। और फोर वाली वैल्यू नहीं है, फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो हम उसको लेट करेंगे एक्स। अगर ये थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा तो हम थर्ड वाली वैल्यू लेट करेंगे एक्स। अगर ये मीन प्रपोर्शन बोलेगा तो मीन प्रपोर्शन का होता है मीन्स जो मिड में वैल्यू आ रही होती है, बिटवीन वैल्यू आ रही होती है, तो उसको हम एक्स लेट करेंगे। देखो, अगर ये फोर्थ प्रपोर्शन कह रहा है तो हमें क्या करना है। अब जैसे हमारे पास ये 1.5 2.5 एंड 4.5, और हमने फोर्थ प्रपोर्शन लेट किया है, इसमें फोर्थ वैल्यू लेट किया एक्स। अब रेशियो कैसे लेना है, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू का रेशियो लेना है। यहाँ पर हम लेंगे 1.5 और 2.5 एंड 4.5 एंड एक्स का रेशियो। यहाँ से आपको एक्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे? सिंपल, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 3 जा 5 5 जा, क्लियर। एंड यहाँ पर 4.5 से भी आप पॉइंट हटा सकते हैं, या फिर देखो, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू हम तब फाइंड कर पाएंगे अगर ये किस में हो, हमारा न्यूमरेटर में। हमें न्यूमरेटर में चेंज करना है इसको। तो देखो, न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए सिंपली क्या कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, 3x, और ये हो जाएगा 5 इंटू में 4.5, क्लियर। यहाँ पर x, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपली 4.5 डिवाइड बाय 3। बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा ये हो गया। अब देखो, 4.5 ही डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 1 से 3 और 3 5 से 15, और 15 5 से कितना होता है, 15 5 जो होता है 75, और ये हो जाएगा 7.5। सिंपल, ये वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट पार्ट में। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट ये इसी में ही जब ये ए वगैरह वाली वैल्यू दे देता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बट इसमें भी बस आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको सेकंड पार्ट में भी फॉलो करना है। लेट कर लेना है इसकी फोर्थ वैल्यू क्या है, एक्स, और यहाँ पर फर्स्ट टू का रेशियो एंड लास्ट टू का रेशियो इक्वल ले लेना है। यहाँ पर 2b² अपॉन में एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2ab² के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6a², ये वैल्यू इधर, और ये 3 हम डायरेक्ट इधर लेके आ रहे हैं, 3 इधर किया हमने। सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 3 2 जा, एंड एक ए से ये वाला ए कैंसिल कर लो, या फिर ये वाला ए कैंसिल कर लो, किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मिला क्या हमें, एक तो 2b² रह गया है, और यहाँ पर रह गया है 2a²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 4 मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से, वेरिएबल वेरिएबल से, जैसे a² b² को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली ये इसी टाइप से लिखे जाएंगे, 4a² b², और कुछ नहीं होगा। तो सिंपल ये हो गया हमारा। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका देखिए क्या बोल रहा है, ये फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। भी अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोले तब हमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन अगर ये बोलेगा तो हमें लेट कर लेनी है कि इसकी जो थर्ड वैल्यू है तो वो हमारे पास कितनी है, एक्स। हमने लेट किया इसकी थर्ड वैल्यू एक्स है, थर्ड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है वो है एक्स। लेकिन अब इसमें फोर वैल्यू नहीं है, तो हम रेशियो कैसे लें। तो इसको कहते हैं हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखो, जब कभी भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगी वैल्यू तो क्या होगा, जैसे लेट हमारे पास ए बी सी डी है। अगर इन्हें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो ए बी मीन्स फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, और थर्ड फोर्थ, इस टाइप से रेशियो इक्वल होता है। अब इसी में अगर सिर्फ हमारे पास ये थ्री वैल्यूज है तो हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो किसके इक्वल लेंगे, बी और सी के इक्वल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इस टाइप से रेशियो लिया जाता है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। अब अगर इसमें हमारे पास थ्री वैल्यूज है और ये कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करिए, तो इनको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लेते हैं। 4 5 20, 21 20 और 1 21, और 4 ये 7 और ये एक्स, ये होगा सिंपली। इन दोनों का रेशियो लेते हैं हम 21/4, और 7 का रेशियो किसके साथ, 7 और एक्स के साथ। अभी जो 7 है ना, ये इधर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर वाले की फ्रैक्शन है, नीचे वाले की नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, 21/4 इंटू 7, या 7 इंटू 4। अब देखो, ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू। इसीलिए 21 की मल्टीप्लाई आप मीन्स 1 की मल्टीप्लाई 21 में करिए या फिर मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर भी सकते हैं हम, नहीं भी करेंगे भी तो भी हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पर अगर हम 1 लिख भी देते हैं तो कोई इससे चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, हमारा 21 ही रहेगा। और यहाँ पर 7 3 से क्या कर लेंगे 21। तो सिंपली हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 3/4 और यहाँ पर मिल रहा है 7/x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, 4 7 28/3 आ रहा है। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3 9 27 एंड 1/3। क्लियर। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेम आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, और ये सेम क्वेश्चन हमारे सेलिना कॉन्साइज बुक में भी है। जैसे हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी आपको ऐसे ही करना है सिंपली, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो अगर हम इसको देखें a-b एंड a² - b², इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये a-b और इसका थर्ड प्रोपोर्शन लेट करना है तो उसको हम x लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिर a² - b² ऑल्सो ये किसके इक्वल होगा, a² - b² अपॉन x के। ठीक है भाई, यहाँ पर फर्स्ट टू और लास्ट टू का रेशो लिया है हमने। सिंप्लीफाई करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए, तो देखो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे और ये जो a-b है इसको डिवाइड में, और ये वाली जो वैल्यू है इधर लेफ्ट डिनोमिनेटर में, इसको राइट लेके आ जाएंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर ये a² - b², तो यहाँ पर ये a² - b²। क्लियर। और यहाँ पर ये कितना होगा, डिवाइडेड बाय a-b, ये आ रहा है। ये हो गया सिंपली। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें इसको, देखो एक फैक्टर को हम a+b में ब्रेक कर सकते हैं, a+b a-b। तो यहाँ पर ये a+b और a-b में ब्रेक करना है, तो यहाँ पर होगा a+b और a-b, a-b और a-b से a-b कैंसिल भी हो रहा है। सिंपली जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल। आंसर देखो कुछ इस टाइप से मिल रहा है हमें, a+b और यहाँ पर ये a² - b², लेकिन इसने जो आंसर गिवन किया है वो बोला है a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a-b। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर हम इसे चेंज करना है तो ये जो a+b अगर हम इसको सेम एज इट इज रहने दें, और फिर ये जो a² - b² है, फिर इसको अगेन अगर हम ब्रेक करें a+b a-b, a+b a-b, देन फिर हमें सिंपली क्या मिलेगा, a+b होल स्क्वायर और यहाँ पर a-b। क्लियर। तो यही हमारा आंसर आ रहा है, a+b होल स्क्वायर और a-b। ये हो गया हमारा सिंपल सेकंड पार्ट इसमें। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनके बिटवीन मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो अगर हम देखें इसमें फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास 1/12 एंड इनके बिटवीन मीन प्रोपोर्शन करना है, तो उसको हम लेट करेंगे सिर्फ x। ठीक है भाई, जिसको भी फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को हमें x लेट कर लेना है। अगर हमने मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू x लेट की है तो देखो इसमें डायरेक्ट रिलेशन ये भी होता है कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसका स्क्वायर अदर जो टू नंबर्स मिल रहे हैं हमें उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम 1/12 और x का रेशियो लें और यहाँ पर x और 1/75 का रेशियो लें, बिकॉज थ्री वैल्यूज हैं तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा। देन सिंपली x को x से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू इधर लेके आ जाए, तो यहाँ पर देखो 1/12 हो रहा है और यहाँ पर 1/75 हो रहा है। क्लियर। अब अगर हम इसमें x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ गया। ठीक है, तो ये देखो आप मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू का स्क्वायर अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल है। जो भी दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट के, और उसके रूट के भी कह सकते हैं अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें। समझ रहे हो। तो कभी भी अगर ये मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो आप क्या करना, मीन प्रोपोर्शन जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर अदर टू वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल ले लेना। जैसे लेट a b c, ये मीन प्रोपोर्शन बोला इसने कि मीन प्रोपोर्शन में है b, तो यहाँ पर क्या है, या फिर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तब यही रूल फॉलो हो रहा है कि b² किसके इक्वल आ रहा है, ac के। आप करके देखो, आप ab और bc का रेशियो लेकर देखो सेम मिलेगा आपको। क्लियर। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रूट करना पड़ेगा भाई आप, और 1/12 और यहाँ पर ये 1/75 ब्रेक करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलता है, यहाँ पर यहाँ मिल रहा है 223 और 75 में क्या मिल रहा है हमारा 355। क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे कितना मिलेगा, देखो पेयर यहाँ 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है। तो यहाँ से वैल्यू जो बाहर आ रही है हमारी, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक आ रहा है 5। क्लियर। इक्वल्स टू मैक्स। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे
कितना मिलेगा 15 टू 30, एक्स की वैल्यू मिल रही है 30। क्लियर। तो ये हो रहा है इसमें आंसर इसका 1/30। सिंपल है। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेम इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगर इसमें भी बोल रहा है कि इसके बिटवीन मीन प्रोपोर्शन लेट करना है, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन वाली वैल्यू है एक्स जिसको हमने लेट किया है, उसका स्क्वायर अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो भी हमें अदर टू वैल्यूज गिवन की है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ले लो आप, ए स्क्वायर बी। क्लियर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आएगा इधर, और यहाँ पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यहाँ पर मिलेगा ए माइनस बी। अब देखो एक a माइनस बी का पेयर मिल गया और a का स्क्वायर, तो इसका a बाहर आ जाएगा, तो सिंपल ये आंसर होगा, एक a होगा यहाँ पर एंड ये होगा a माइनस बी। क्लियर। तो ये होगा सिंपल हमारा क्वेश्चन, ये आंसर हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो आप सिंप्लीफाइन कर सकते हो, डायरेक्ट ही बोल रहा है 3 और x का रेशियो किसके इक्वल है, 24/2 के। और ये जो कह सकते हैं सिंबल है, ये जो डॉट्स हमें शो किए गए हैं, ये प्रोपोर्शन को शो करते हैं। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व कर लेना, कर सकते हैं आप, तो ये करना है आपको होमवर्क में। ऐसे सेम ये भी करना है, ठीक है। आंसर बताना है क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू, देखो ये मीन प्रोपोर्शन है किन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सिंपली अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिंपल, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट किया हमने, ये आ रहा है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू कैसे सिंप्लीफाई की जाए, तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेंगे, बिकॉज अगर हमने स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट किया तो ये तो रूट से वैल्यू बाहर आ ही नहीं रही है, इसलिए हम सेम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। देखो हर एक स्टेप को हम बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भी आपको हर एक स्टेप समझ में आए। कोई भी वीक से वीक बच्चा है जिसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 25 प्लस एक्स 10x, एंड यहाँ पर सिंपली हमें क्या मिल रहा है 9 और 2, ये मिल रहा है 11x प्लस में 18। क्लियर। नाउ अब एक्स वाली वैल्यूज एक साथ करिए आप, तो अगर हम यहाँ पर 11 को इधर लेके आते हैं तो ये हमारा -11x होगा, 18 सेम एज इट इज प्लस का रहा, ये 25 इधर आकर माइनस हो गया, सिंपली यहाँ पर ये -x हो गया, एंड ये माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, सिंपली मिलेगा हमें -7, बिकॉज -25 ग्रेटर है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया, एक्स की वैल्यू आ गई 7। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है हमारी आर इन प्रोपोर्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड का रेशियो इक्वल ले लेना, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं और इसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी नहीं बोला, सिर्फ ओनली प्रोपोर्शन बोला है, तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ का रेशियो इक्वल ले लेंगे। यहाँ पर ये किया हमने, और यहाँ पर ये 6x प्लस 2, एंड सिंपली यहाँ पर कितना 15x माइनस 9, ये किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्लियरली सोल्व हो जाएगा ये हमारा। देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली यहाँ पर क्या मिलेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं ना सोल्व। चलिए तो सोल्व करके बताना इसका आंसर क्या आया आपका, नहीं हुआ तो फिर कमेंट करके बताना, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सेवेंथ में, फाइंड द प्रोपोर्शनल टू दिस, इसको बताना है आपको, x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शन तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि इनके बिटवीन एक नंबर है, उसको हम ए लेट कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इसमें x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू ए लेट कर लेते हैं, लेट मीन थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है, मीन नहीं थर्ड, लेट थर्ड प्रोपोर्शन भी ए। अगर हमने ए लेट किया देन हमें इन दोनों का रेशियो, ठीक है, क्या लेना है, सेकेंड और थर्ड के इक्वल लेना है, और ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही, तो इसका स्क्वायर आएगा हमारा। देखो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये मीन प्रोपोर्शन की तरह है, तो यहाँ पर ये जो मिड वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा अदर टू वैल्यू के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर अदर टू वैल्यूज क्या है, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, और प्रोडक्ट किसका ए का, हमें चाहिए ए वाली वैल्यू। सिंप्लीफाई करिए, स्क्वायर हटाएंगे, मीन्स स्क्वायर
से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक्स वाई, और यहाँ पर ये ए। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों होंगे, देखो अगर हम इन वैल्यूज को, इसको इधर और इसको इधर लेके आते हैं तो क्या मिलता है, सिंपली यहाँ पर ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में होगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये कैंसिल हो रहा है, सिंपली हमें वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स वाई, यही हमारा आंसर है। देखो देखने में कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, वैल्यूज की सोल्व नहीं हो पाएंगी, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। देखो आंसर कितना सिंपल हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन देखने में बड़ा डेंजरस सा लगता है लेकिन आंसर सिंपली मिल जाता है हमें। लेकिन कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चन में ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है कि उसको सोल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एट्थ वाला देखिए, तो एट्थ में है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, इन नंबर्स में क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हम ऐड कर लेते हैं कि इन सभी नंबर में हम एक्स ऐड करते हैं। मीन्स 6 में भी एक्स ऐड कर लो आप, 15 में भी एक्स ऐड कर लो, 20 में भी एक्स ऐड कर लो, 43 में भी एक्स ऐड कर लो। ठीक है, मेक देम प्रोपोर्शन, इनको प्रोपोर्शन बनाना है। तो बस इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली रेशियो क्या होगा, 6 प्लस एक्स, और 15 प्लस एक्स का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये होगा 20 प्लस एक्स और 43 प्लस एक्स के रेशियो के। क्लियर। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या होगा, ये जो हमारा 6 प्लस एक्स है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 43 प्लस एक्स। क्लियर। एंड यहाँ पर ये 15 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 20 प्लस एक्स के। ओके, तो ये सिंपली आप मल्टीप्लाई करना, एक्स की वैल्यू बताना क्या आ रही है, तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं सोल्व एक्स के लिए। तो इसको भी आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या मिला। नेक्स्ट देखिए, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताना, फिर इसको सोल्व किया जाएगा। सेम ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स। तो यहाँ पर हमें ये जो नंबर्स है 7, 17, 47, सो दैट द रिमाइंडर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, की मीन्स जो वैल्यू मिल रही है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। तो यहाँ पर भी हम सिंपली क्या करेंगे, अगर इन सभी में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर 7 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर 7 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स के साथ ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर 7 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स का रेशियो किसके इक्वल, 17 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स के साथ। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल आंसर मिल जाएगा हमें। 7 माइनस एक्स, यहाँ पर ये 47 माइनस एक्स, यहाँ पर ये 17 माइनस एक्स और इधर भी 17 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, आंसर फाइंड करना। कैसे होगा आंसर, देखो पहले आप 7 को मल्टीप्लाई कर लो 47 माइनस एक्स में, या तो आप डायरेक्ट कर लो पहले इन दोनों को फिर इसको इन दोनों से। लेकिन ऐसे में क्यों बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि काफी बच्चे इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे करोगे तो आप स्टेप वाइज करोगे, आपकी मिस्टेक बहुत कम होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये करते हैं हम सिंपली। इसको सिंप्लीफाई करोगे 47 7 जा करोगे तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और ये हो गया 32। क्लियर। ये आ रहा है हमारा 329, 4 7 जा 28 और ठीक है 270, 379 माइनस 7 एक्स माइनस में 47 एक्स माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होंगे और मिलेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 एंड ये एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस 34 एक्स। क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इन सभी इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा हमारा और सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा हमें। बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर 2 वैल्यूज आ रही होंगी। यहाँ पर 329 और माइनस माइनस ये प्लस कर दें अगर हम, तो ये कितना आ रहा है 47 और 7 7 7 14, ये 54 एक्स इक्वल्स टू में 289 माइनस में 34 एक्स। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो अगर हम 34 को इधर लेके आते हैं 34 प्लस का हो जाएगा ये माइनस का 54 सेम एज इट इज रहेगा, ये 289 और ये माइनस का हो जाएगा 329। माइनस करें तो ये माइनस में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 एक्स एंड ये कितना आ रहा है, देखो ये 0 और फिर 12 में से 8 4, तो ये 40 आ रहा है। एक्स की वैल्यू ये भी माइनस में होगी, तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी,
प्लस में, बिकॉज ये -40 और ये -20 ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू 2। क्लियर? तो यहाँ पर 9th में एक्स की वैल्यू 2 मिल रही है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप 10th, इसमें कह रहा है कि फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12। हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं, लेट कर लेते हैं। वो नंबर क्या है, या तो एक्स और वाई लेट कर लो या फिर ए और बी। अगर हमने ए एंड बी लेट किया और उनके बिटवीन मीन प्रोपोर्शन 12 बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12। इनके बिटवीन मीन प्रोपोर्शन कितना है, 12 है। एंड और क्या बोल रहा है, एंड द थर्ड प्रोपोर्शन, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन, अगर हम इसमें ए बी और थर्ड प्रोपोर्शन 96 लें तो ये कुछ इस तरीके से है। तो आप बताइए ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ए 12 और बी का रेशो पहले हम इक्वल लेंगे। यहाँ पर एक हमें रिलेशन मिलेगा ए और बी में। यहाँ पर ए और बी में रिलेशन मिल रहा है कि ए बी का प्रोडक्ट 12 इंटू 12 144 के इक्वल है। यह है फर्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पर ए बी और बी 96 का रेशो, ठीक है। ए बी और बी 96 का रेशो इक्वल मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 96 ए किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। सिंपली अब हम यहाँ पर क्या करें भाई, तो या तो हम क्या करें, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करें। जैसे लाइक हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करें 144 अपॉन में बी, और इसको पुट कर दें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर हम ए के प्लेस पर कितना पुट करते हैं, 144 अपॉन में ए बी पुट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है हमें बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये 96 है, ये 144 है, एंड ये हमारे पास कितना मिल रहा है, बी और बी, बी स्क्वायर बी क्यूब। तो हमें यहाँ पर अब क्यूब रूट फाइंड करना होगा, मीन्स हमें थ्री थ्री वैल्यूज के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर ये 12 इंटू 12 है, ये 12 8 या 96 है, तो इसको 8, इसको 12, और 144 को 12 इंटू 12 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये 12 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2 का क्यूब और ये 12 का क्यूब, और यहाँ बी क्यूब। इसको कैसे कंपेयर करते हैं हम, कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपली पावर क्यूब होगी यहाँ पर बी क्यूब। अगर पावर सेम है तो यहाँ पर बेस को हम कंपेयर करके इक्वल ले सकते हैं, दैट मीन्स बी की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 24। अब आप ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की थी ए की 144 अपॉन में बी, और बी कितना है 24, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम्स में। क्लियर? तो ये हो गया ए और बी हमको। तो यहाँ पर सिंपली ए एंड बी फाइंड कर लिया हमने। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है। ए इज इक्वल्स टू 144 अपॉन में बी, बी की वैल्यू कितनी है 24, और इसको डिवाइड करके हमने वैल्यू फाइंड की 6। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th में। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं है, कोई भी रियल नंबर्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं। इसमें बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा परेशान करते हैं। प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। तो अब हमें शो ये करना है इसकी हेल्प से कि ए बी का रेशियो किसके इक्वल हो जाए, बी सी डी के। बिकॉज इसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ प्रोपोर्शन। क्लियर? तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और ए बी प्लस में सी डी, ये किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस में सी डी और बी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, इसके इक्वल होगा सिंपली। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर। अब इसका करें क्या भाई, हम हमें वैल्यू इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो हमें सभी वैल्यू कैंसिल करनी है, सिर्फ हमारे पास ए बी और सी डी का रेशियो मिले। देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने का बेस्ट मेथड ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बिकॉज हम इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ। क्लियर? एंड यहाँ पर ए बी एंड सी डी का प्रोडक्ट किसके साथ, ए बी प्लस सी डी के साथ। क्लियर? नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए को बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए को डी में करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर सी को बी में करेंगे तो बी स्क्वायर एंड ये सी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी और देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है। आप इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी देखो, बिकॉज ये सेम वैल्यू थी हमारी,
यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 2ab। क्लियर, ये किया हमने। अब यहाँ पर सी डी, इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कैंसिल हो रहा है, और कुछ सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, बिकॉज देखो ए बी का होल स्क्वायर बोलो या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोल लो, दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर हम ए बी का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, इसलिए इन दोनों कैंसिल कर सकते हैं, एंड सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल किया जा सकता है। नाउ अब ध्यान से देखिए, ये ए और डी, या फिर हम कह सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर, ये बी सी का होल स्क्वायर, और ये 2ab वाली वैल्यू बन रही है 2ab, जैसे ad, आप ad और ये जो bc है इसको एक साथ ले सकते हो, ad bc। क्लियर, 2ab इक्वल्स टू में कितना, 0, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ad माइनस bc होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ये मिला हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटाते हैं जीरो के पास या फिर जीरो के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो सिंपली ad माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 का रूट 0 होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली ए डी इक्वल्स टू बी सी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बी सी इधर जाएगा तो 0 प्लस बी सी हो जाएगा। एंड सिंपली अब इस वाली स्टेप को आप क्या करिए, ए और किसका रेशो चाहिए, बी का, तो ये जो बी है इसको इधर और डी इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है, और ये सिंपली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, मीन्स हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था हमें, ये तो लेके आना कि ए बी इक्वल्स टू सी डी ये प्रोपोर्शन में है, हो गया हमारा सिंपल 11। तो यही क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना होता है, वैल्यू फाइंड करने में हम सिंपली कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और उसी को हिंट लेकर क्या प्रूफ करना उसकी तरफ जाइए, बस सिंपली हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, फर्स्ट टाइम में आप सभी टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन की, और अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आपको मिलता है तब आप ट्राई कर सकते हो। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बस सिंपली देख कर करिए क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक बार खुद से करिए कि अब आपसे हो पा रहा है नहीं, बिना लेक्चर को देखे, और फिर कोई नया क्वेश्चन लगा कर देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस बार ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये प्रूव कर रहा है कि ए और सी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2a² माइनस 5ab। अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल रहा है ए बी सी, यहाँ पर सिंपली भाई ये बी की स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के, ये बात क्लियर है, क्योंकि ए बी और बी सी का रेशियो लेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बी मीन प्रोपोर्शन की तरह भी है। तो यही हम यूज करेंगे सोल्व करने में। और देखिए आप ये वाली वैल्यू लीजिए, इससे सिंपल ए और सी बना सकते हैं, ए रेशो सी बना सकते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर आर एच एस साइड ले लेते हैं, आर एच एस राइट हैंड साइड लेते हैं, और एल एच एस इससे फॉर्म करेंगे कैसे, 2a²। अब देखो जहाँ कहीं भी ए सी आपको दिख रहा है उसके प्लेस पर या तो आप बी स्क्वायर रख लो, या फिर बी स्क्वायर जहाँ पर है वहां पर रखो आप ए सी, तो हमारे पास बी स्क्वायर मिल रहा है। देखो बी स्क्वायर हमें यहाँ भी मिल रहा है, इसके प्लेस पर भी आप ए सी रखो, और या फिर इसमें के मेथड यूज करेंगे। अगर ये मेथड भी नहीं अच्छे से अप्लाई होगा तो हम इसमें यूज करेंगे फिर के मेथड, क्योंकि के मेथड बेस्ट है, क्योंकि सभी को के में चेंज कर लेंगे और प्रूफ करके शो कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये डायरेक्टली हो रहा है नहीं, जैसे भी यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, यस ए कॉमन आ रहा है, सभी में देखो ए कॉमन है, ए इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है। सिंपली कॉमन लेने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2a बच जाता है, यहाँ पर 5b और यहाँ पर ये 7c। क्लियर, सेम एज इट इज नीचे सी कॉमन आ रहा है, और हमें ए और सी ही तो चाहिए, देखो इधर ए और सी है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये कैंसिल हो जानी चाहिए, क्या कैंसिल हो रही है, 2a माइनस में 5b, सी कॉमन लेने पर ये 7c बिल्कुल कॉमन हो रही है, तो सिंपल हो गया हमारा ए सी हो गया, सिंपल प्रूफ हो गया। हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 13, इसमें बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस बार ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सिर्फ प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी एंड डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन यहाँ पर ए बी बी सी और सी डी का रेशियो इक्वल है। क्लियर, यहाँ पर सी डी का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ पर अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो हमें क्या करना है, फाइंड मीन्स प्रूफ करना है ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी साइड लें, ये वाला एलएचएस या आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस बनाए, एलएचएस से आरएचएस। अगर किसी एक साइड को लेकर दूसरी साइड फॉर्म नहीं हो रही तो दोनों साइड को सोल्व करिए और इक्वल शो कर दीजिए। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर
हम क्या कर सकते हैं भैया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल। पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसमें वैल्यू को देखो, हम इसमें ए वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू बी के, यहाँ भी ए आ रहा है बी के, और बी की वैल्यू सी के, और सी की वैल्यू डी के। तो या तो आप ऐसा करिए कि सभी की वैल्यू को ए में ही चेंज कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू बी के कर रहे हैं, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी के है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बी सी के इक्वल है। तो यहाँ बी की वैल्यू देखो, एक इक्वेशन ये, और फिर बी के प्लेस पर अगर हम सी के रख देते हैं और फिर के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू सी के स्क्वायर भी हो रही है। ये सेकंड इक्वेशन मीन्स ए की वैल्यू को हमने बी में भी चेंज कर दिया, एक को सी में भी चेंज कर दिया। अब इसी ए को हम डी में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से हमें मिल रहा है कि सी इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ से मिल रहा है सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से बी इज इक्वल्स टू कितना मिला, सी के, और यहाँ बी इज इक्वल्स टू सी के मिला, एंड यहाँ मिलेगा हमें सी इज इक्वल्स टू डी के। तो अगर हम यहाँ पर सी के प्लेस पर डी के रखें और इसका स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, डी के क्यूब। क्लियर, तो डी के क्यूब मिलेगा। तो सिंपली हम अब ए वाली वैल्यू को, सभी ए वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मीन्स ए की वैल्यू को हम सी में भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स बी में भी, सी में भी और डी में भी। बट बेस्ट होगा कि हम सभी वैल्यू को चेंज कर सकें ए की टर्म में। जैसे लाइक ए को हम बी के टर्म में चेंज कर देंगे, बी हो जाएगा। बी को सी को फिर बी में चेंज कर दो, या फिर बी को सी में चेंज कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, बी को सी में चेंज कर दिया, सी को डी में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू बन सकती है हमारी। जैसे यहाँ पर हम अगर देखें एल एच एस, एल एच एस वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर सिंपली ए के प्लेस पर अगर हम बी के पुट करें, क्लियर, और बी के प्लेस पर बी रहने दें। ऐसे ही बी के प्लेस पर सी के पुट करें, ये बी के प्लेस पर सी के पुट किया जा सकता है, सी को सी रहने दें। ऐसे सी के प्लेस पर डी के, डी को डी रहने दें। तो यहाँ से बी बाहर आ रहा है और ये रूट के, यहाँ से सी बाहर आ रहा है रूट के, और यहाँ से डी बाहर आ रहा है रूट के। रूट के कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, बी सी माइनस डी। क्लियर, तो ये आ रहा है हमारा। अब ऐसा ही सेम अगर इधर बन जाए तो हो जाएगा क्वेश्चन, बट करेंगे कैसे। आर एच एस देखें अगर हम इसमें, देखो एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सभी वैल्यू को एक ही टर्म में चेंज कर लो। जैसे ए को भी बी में, बी बी में रहे, ठीक है, और सी को भी ए वाले टर्म में चेंज कर लें, तब हो सकता है क्वेश्चन। बट हम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि ए जहाँ पर बी है वहां पर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ए को हम बी में भी चेंज कर सकते हैं, सी में भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, इसको कैसे सोल्व किया जाए, इस टाइप से सोल्व करेंगे कि वैल्यू रूट से बाहर आ जाए। जैसे ए को अगर हमने बी के लिखा, ये बी है, फिर ये सी बचा हमारे पास, ठीक है, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें हम। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ए को बी में, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम। और अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू सी के, सी की वैल्यू डी के, ए की वैल्यू बी के, तो उससे क्या होगा, के कॉमन बाहर आएगा। बट ए की वैल्यू बी, बी की वैल्यू सी और सी की वैल्यू डी बन रही है। बिल्कुल देखो आप, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, बी के, आप बी के कर लो इसे, प्लस बी की वैल्यू सी के, माइनस सी की वैल्यू डी के, और यहाँ पर ये बी सी डी ऐसी रहने दो। क्यों, क्योंकि ऐसे ही सेम हमारा बन रहा है बी सी डी, और इधर भी बी सी डी है हमारे पास। तो देखो ये सिंपली हो जाएगा, ए कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ मिल रहा है हमें बी प्लस सी माइनस डी, और यहाँ पर ये बी प्लस सी माइनस डी। अब देखो ये बी प्लस सी माइनस डी का पेयर मिल गया हमें, तो ये बी प्लस सी माइनस डी बाहर आ जाएगा, तो ये रूट के, और ये बी प्लस सी माइनस डी। तो सिंपल हो गया, देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना है। तो आप कुछ इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं। 13 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी सी आर इन कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्यू इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बिटवीन क्यू है, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू का पी आर। क्लियर, प्रूव करना है हमें ये। अब यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि जहाँ भी पी आर आ रहा है वहाँ क्यू रख दीजिए आप, या फिर जहाँ क्यू स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर पी। अब यहाँ पर देखिए आप एल एच एस टाइप,
फर्स्ट आप ये देखिए कि क्या हम ये जो वैल्यू है पी आर, इसको पुट करके ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या पी क्यू आर जैसा। तो जैसे हम यहाँ पर पी आर हमारे पास यहाँ पर है, और पी आर के प्लेस पर अगर हम क्यू रख देते हैं तो क्यू 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 कॉमन आ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही देखते हैं कि अगर हम आर एच एस साइड लें तो यहाँ पर ये पी क्यू प्लस में क्यू आर और प्लस में पी आर। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा अपना माइंड लगाना होता है कि किस जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। और मोस्टली देखो, जैसे मीन प्रोपोर्शन आ रहा है, क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू पी आर आ रहा है, तो जहाँ भी पी आर बन रहा है, या फिर जहाँ भी क्यू स्क्वायर मिल रहा है हमें, उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर पुट कर सकते हैं, होल क्यू। यहाँ से अगर हम क्यू कॉमन लें सभी में से, तो वो क्यू का क्यू बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर होल क्यू है, बचेगा क्या, पी प्लस आर प्लस क्यू। ठीक है, इसको हमने क्यू स्क्वायर किया तो यहाँ पर सिंपल एक क्यू बचेगा। क्लियर है? अब देखो, ऐसा हमें इधर मिल भी रहा है एल एच एस में लेफ्ट हैंड साइड में, पी प्लस आर प्लस क्यू और इसका होल क्यू। अब इस क्यू का क्या करें, हम इस क्यू को इस फॉर्म में चेंज करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्यू स्क्वायर को एक क्यू को अलग और एक क्यू स्क्वायर को अलग, मीन्स इस क्यू क्यू को हम क्यू स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं, और एक क्यू स्क्वायर को चेंज कर लो आप किसमें, पी आर। तो अगर हम इसको पी आर में चेंज कर लेते हैं तो पी क्यू आर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, पी प्लस आर प्लस क्यू होल क्यू। ओके, ये होगा हमारा सिंपल हैंस प्रूव्ड। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखिए 15। 15 भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सारे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए हैं भाई। तो अगर हम इसमें प्रूफ करें तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है। गिवन ये वैल्यू है, तो इसको आप के इक्वल लेट करिए, बिकॉज अगर हमारे इस टाइप से मल्टीपल रेशियोज इक्वल होते हैं, मीन्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यू ये कह सकते हैं, या फिर कुछ रेशियोज इक्वल होते हैं, तो के से इजिली हो जाता है। जैसे सभी एक्स की वैल्यू ए में, वाई की वैल्यू बी में और जेड की वैल्यू किस में चेंज कर सकते हैं हम, के में। जैसे एक्स इजिकल्स टू ए के ले सकते हैं, बिकॉज जब हम एक्स फोन ए को के इक्वल लेंगे तो रेशियो, इस रेशियो से हमें वैल्यू मिलेगी एक्स इजिकल्स टू ए के, बिकॉज ए के में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम इसको के इक्वल लेंगे तब हमें वाई इजिकल्स टू कितना मिलेगा, बी के। एंड यहाँ पर जेड अपॉन सी के इक्वल लेंगे तो जेड इजिकल्स टू सी के। अब क्या करिए, सिंपल। अब आप करिए एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज, सिर्फ ओनली एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगर हम एल एच एस ले लेते हैं साइड, बिकॉज यहाँ पर एक काफी बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी एक्स मिल रहा है वहां पर ए के पुट करिए, जहाँ वाई मिल रहा है वहां बी के, और जहाँ जेड मिल रहा है वहां सी के। क्लियर? अब देखिए नीचे जो वैल्यू है ये ए क्यूब, और एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं हम, ए के। फिर यहाँ पर ये बी क्यूब, एक्स के प्लेस पर क्या, वाई के प्लेस पर पुट कर सकते हैं बी के। ऐसे ही सी क्यूब, जेड के प्लेस पर सी के। क्लियर? ये पुट किया। अब इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो अगर इसमें हम देखें और इस पर पावर 3/2 भी है, तो यहाँ पर इसको अभी हम अंदर ही सोल्व कर रहे हैं। ये आ रहा है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें ए टू द पावर 4 के स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ये भी बी टू द पावर 4 के स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर बी स्क्वायर के स्क्वायर। फिर यहाँ पर सिंपल है सी टू द पावर 4 के स्क्वायर डिवाइड बाय ए टू द पावर 4 के, यहाँ पर बी टू द पावर 4 के, सी टू द पावर 4 के, ये है। एंड यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं के स्क्वायर। अगर हम ऊपर के स्क्वायर ले कॉमन, और यहाँ पर होल पावर 3/2 भी है, और हमें वैल्यू लेके आनी रूट में, तो हम यहाँ पर क्यूब लगाएंगे। देखो यहाँ पर अगर हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है सभी में, तो यहाँ मिल रहा है हमें ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 और सी टू द पावर 4। और नीचे अगर हम के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 और सी टू द पावर 4 मिल रहा है, जो कि कैंसिल हो जाएगा, और पावर मिलेगी हमें 3/2 ही रहेगी। दोस्तों देखो, सिंपली हमें क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है हमें के से के कैंसिल होने के बाद ए टू द पावर 3/2, तो ये मिल रहा है हमें। इसको हमें ये बनाना है, तो आप इसको ये मत बनाइए, हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी यही प्रूव कर देंगे। अगर हम इसमें कौन सा पार्ट ले लें, अब इसका आर एच एस, एल एच एस हमने सोल्व किया। एल एच एस कितना आ रहा है, एल एच एस आ रहा है के टू द पावर 3/2। अब हम आ जाते हैं आर एच एस तक। आर एच एस में एक्स वाई जेड वैल्यूज है और उस पर है रूट।
अब रूट का मीन्स क्या होता है? रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे। एक्स के प्लेस पर ए की, वाई के प्लेस पर मल्टीप्लाई करनी है हमें बी के, और जेड के प्लेस पर सी के। ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय कितना? ए बी सी पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यूब हो रहा है और ए बी सी हो रहा है, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है इन सभी को मल्टीप्लाई। तो के को मल्टीप्लाई करेंगे, के क्यूब और नीचे ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी पावर 1/2। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, के टू द पावर 3 और पावर 1/2 दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर सिंपल 3/2 मिल जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो के टू द पावर 3/2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, हो गया प्रूफ। बस यही करना था हमें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई हर एक स्टेप्स को हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर समझ में आया हो, आपको लग रहा हो कि भाई हमने आपको कुछ हेल्प किया है, अच्छे से समझा पाए हैं, तो आप हमारी गुरु दक्षिणा के लिए हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।